जय मसीह की सबको प्रभु बहुत आशीष दे। अगर हम पवित्र शास्त्र के अंदर पतरस के बारे में पढ़ते हैं, प्रेरितों की पत्री में, तो एक बहुत खतरनाक घटना हमें स्मरण आती है। अगर उसको आत्मिक रूप से हम समझें, पतरस को लिखा है, पतरस को बहुत ज़ोर से भूख लगी, शारीरिक भूख लगी उसको। वो मतलब बहुत लंबे समय से भूखा था, काफ़ी घंटों से वो भूखा था और इधर उधर भागा दौड़ी करना, कभी कहाँ सुसमाचार सुनाना, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना, बहुत कुछ उसने करा होगा और उसको बहुत ज़ोर से भूख लगी। तो कुछ ऐसा होता है, पतरस खाने के लिए कहता है, अरे खाना बना लो। जब खाना बनता है तो पतरस देखता है अभी तो खाने पीने का कुछ सेटलमेंट हुआ ही नहीं है। तो उसके मन में एक बात आती है, चलो इतने में खाना बनेगा तो मैं सोने से बढ़िया है, कुछ करने से बढ़िया मैं प्रार्थना कर लेता हूँ। और पतरस ने, पता है, जब अगर हम ध्यान से समझते हैं, पतरस को जो शारीरिक भूख लगी थी ना, उसने उस शारीरिक भूख को आत्मिक भूख में बदल दिया और बहुत खतरनाक एनकाउंटर हुआ। किसके साथ? स्वयं परमेश्वर के साथ। जब पतरस को भूख लगी, मेरे भाई और बहनों, अगर हम ध्यान से इस बात को समझें, तो पतरस खाने की तरफ ना भागकर, उसको पता खाने में समय लगेगा, तो लिखा है वो छत पे चला गया, शायद ऐसी कुछ गया। लिखा है कि जब वो अकेले में प्रार्थना करने के लिए गया, वो प्रार्थना करने लगा, लिखा है कि बेसुध हो गया। और जैसे ही वो बेसुध हो गया, मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने उससे बात करना शुरू किया। कैसे बात की परमेश्वर ने उससे बात की, पतरस ले इन जानवरों में से मार और खा। परमेश्वर ने पतरस से बात की। हालांकि पतरस को परमेश्वर कुछ साइन देना चाह रहा था, कुछ विजन देना चाह रहा था, कुछ क्लियर करना चाह रहा था, कुछ गाइडेंस करना चाह रहा था, कुछ अगुवाई करना चाह रहा था, जिसमें कि परमेश्वर चाहता था कि वो अन्य जातियों के पास जाए और सुसमाचार सुनाए और उनसे उनको भी परमेश्वर के वरदानों को प्राप्त करने का अनुग्रह मिले। तो मेरे भाई और बहनों, अगर हम ध्यान से देखें इस बात को, देखो एक टॉपिक, ये जो मैटर है, ये टॉपिक है, थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन हमें हमारे जो सीखने की चीज़ है वो ये है कि हम विश्वासियों को अगर किसी भी प्रकार से, अगर हम कितने भी शारीरिक जब भूखे होते हैं तो कितने तड़प जाते हैं रोटी के लिए, अगर हम इसी प्रकार से आत्मिक भूख और प्यास दिखाएं और आत्मिक तृप्ति के लिए हम प्रभु के निकट जाएं, तो खुदा हमें खाली हाथ नहीं भेजेगा। वो बात करेगा, वो दर्शन दिखाएगा, वो स्वप्न दिखाएगा, वो अगुवाई करेगा, वो बोलेगा और बातचीत करेगा। क्या पता आत्मा में उठाए, क्या पता सामने प्रकट हो जाए, क्या पता परमेश्वर की आवाज हम सुन सके, क्या पता हम अपनी अगुवाई, हम परमेश्वर की अगुवाई को समझ सके कि प्रभु अभी हमसे क्या चाहता है, प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु मैं क्या करूं, कहां जाऊं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहां कैसे किस तरीके से, कुछ भी। लेकिन परमेश्वर में बुराई से बचाएगा, परीक्षा में नहीं पढ़ने देगा, अगुवाई करेगा, गलत संगति से, गलत काम से, नुकसानों से और हर प्रकार की झूठ फरेब से, बुराइयों से परमेश्वर में बचा लेगा। कैसे? क्योंकि हमने हमने परमेश्वर के प्रति भूख और प्यास जो रखी है, तो वो हमें तृप्त करेगा। और कोई भी बाप अपने बच्चे को नुकसान उठाते हुए नहीं देखना चाहता। हालेलुया। तो पतरस को जब भूख लगी शारीरिक, उसने उसको आत्मिकता में लगा दिया और प्रभु ने उसकी अगुवाई करी। आमीन। प्रभु आशीष आप सभी को। जय मसीह।